हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो में। और आज का जो हमारा वीडियो है ये बिहार इलेक्शन से रिलेटेड है। इलेक्शन से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोग के साथ करने वाला हूँ और तमाम बिहारी जो मेरा भाई बहन है उन सब के लिए मेरा ये एक मैसेज है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है ये वीडियो को आप पूरा देखें और वोट करने से पहले प्लीज़ आप मेरा इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप डिसाइड करें। वोट देना आपका अधिकार है, आपका जिसको मन हो उसको आप वोट दे सकते हैं, मगर आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो मैं बात करने वाला हूँ अभी बिहार इलेक्शन के बारे में। अभी बिहार में चुनाव का अनाउंस हो गया और अभी जो इलेक्शन का डेट है वो 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होने वाला है। मगर वोटिंग होने से पहले मैं आप लोग से ये बात करना चाहता हूँ कि बिहार आज भी पूरे इंडिया में सबसे पिछड़ा राज्य है। चाहे शिक्षा के हिसाब से आप देख लो या बेरोज़गारी के हिसाब से देख लो, तो ये बिहार ऐसा क्यों है। बिहार में कांग्रेस ने भी राज किया, आरजेडी ने भी राज किया और उसके बाद नीतीश कुमार ने भी राज किया। उसके बाद सबको हमने देखा, मगर उसके बावजूद बिहार इतना पिछड़ा है। इसका जिम्मेदार जहाँ तक सरकार है उससे ज़्यादा वहाँ की पब्लिक को मैं मानता हूँ। क्योंकि हम लोग जो है ना, कभी भी वोट करने से पहले ये नहीं देखते कि हम वोट दे क्यों रहे। अभी जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं वो जब वोट करते हैं ना, तो वो 80% 90% या तो कांग्रेस और आरजेडी को वोट करते हैं, एक तरफा वोट करते हैं। जो नॉन मुस्लिम है वो जो कट्टर हिंदू कहते हैं अपने आप को, वो बीजेपी को वोट करते हैं। और छोटी जाति जो है वो नीतीश कुमार को ज़्यादातर वोट करते हैं। मगर बात यह है कि आप जाति के नाम पे वोट करोगे तो बिहार डेवलप कैसे होगा, बिहार आगे कैसे जाएगा, बिहार का लोग आगे कैसे बढ़ेगा, बिहार की बेरोज़गारी कैसे बढ़ेगी। अभी मैं दुबई के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ और दुबई से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं बहुत अच्छा जॉब कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी अपनी लाइफ जी रहा हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, मुझे तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। मैं उसके बावजूद अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अपने लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं तमाम उन बिहारियों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो बिहारी को स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसको बिहार के बाहर जॉब के लिए जाना पड़ता है, जिसको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है, जिसको 10,000 15,000 कमाने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। मैं उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इस बार जब वोट करने जाओगे ना, तो आप सबसे पहले ये अपने दिमाग में रख के जाओ कि मेरा बच्चा कमाने के लिए दुबई ना जाए, पुणे ना जाए, मुंबई नहीं जाए, वहाँ जाके मार ना खाए, वहाँ जाके बेइज्जत ना हो। अभी मैं अपनी बात बता दूँ, जब मैं 14 साल का था तो मैं पहले बिहार से पलायन किया। तो मैं गया कहाँ, बिहार से पलायन करके पुणे। मैं पुणे क्यों गया, पढ़ने के लिए। क्योंकि जब मैं मैट्रिक कर लिया मैंने, तो मैं पुणे गया पढ़ने के लिए, बिहार से पलायन करके। वहाँ पे मैं पढ़ा लिखा। जब मुझे जॉब करने की बारी आई तो मैंने देखा मैं पुणे में भी उतना नहीं कमा पा रहा हूँ जितना मुझे चाहिए, तो फिर मैं पलायन करके दुबई आ गया। तो बात यह है कि अगर हमको इंडिया में उतना मिले तो हमको पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जिसको ज़्यादा कमाना है, वो पलायन करके अमेरिका भी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, दुबई भी जाएंगे। मगर जो लोग 10,000 15,000 के लिए पलायन करके दुबई आ रहा है, या जो लोग 10,000 15,000 कमाने के लिए बिहार से पुणे जा रहा, दिल्ली जा रहा, मुंबई जा रहा, उनको क्यों जाना पड़ रहा है। मुंबई के अंदर में इतना आसानी से 15-20 हज़ार का जॉब मिल जाता है, तमिलनाडु में मिल जाता है, कर्नाटका में मिल जाता है, गुजरात में मिल जाता है। बिहार के अंदर में इंडस्ट्री क्यों नहीं लगती है। इसके बारे में अगर आप लोग बोलोगे तो आप नीतीश कुमार आरजेडी पे डालेगा, आरजेडी कांग्रेस पे डालेगा, कांग्रेस बीजेपी पे डालेगा। सब नेता बस एक दूसरे को ऊपर डालता है। मगर देखा जाए ना तो सबकी गलती है, सब ने बिहार को पीछे ही छोड़ा है। अभी 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 11 साल से केंद्र में, उसके बाद भी बिहार को एक फैक्ट्री नहीं मिला। क्या इसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि जब हम लोग वोट देते हैं ना, उस टाइम हम लोग कभी ये सोच के वोट ही नहीं देते कि हमको रोज़गार मिलना चाहिए, हमारे बच्चे को अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए बिहार के अंदर। जब तक बिहार का बच्चा पढ़ेगा नहीं ना, और जब तक उनको वहाँ रोज़गार नहीं मिलेगा ना, बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। बिहार के अंदर में पढ़ाई का इतना घटिया सिस्टम है कि अगर आपको ग्रेजुएशन करना है ना तो आपको 5 साल लग जाता है, 6 साल लग जाता है। अब जो बंदा अब लोग क्या, बड़ा बड़ा प्रवक्ता को मैं देखता हूँ टीवी चैनल पे बैठ के बोलता है कि 5 साल 6 साल। बिहार के अंदर में बड़ा बड़ा प्रवक्ता बोलता है बिहार के अंदर में तो बच्चा लोग पढ़ता ही नहीं है, जाहिल रहता है। वहाँ का मतलब 5% लोग तो 12th पास करते हैं, 7% लोग तो 12th पास करते हैं, 2% लोग तो ग्रेजुएशन करते हैं। भाई करेगा कैसे। बंदा 14 साल की उम्र में मैट्रिक पास करता है, 16 साल की उम्र में उसका
12th होता है, ग्रेजुएशन में 6-7 साल 8 साल लगता है। तो अगर बंदा 25 साल तक पढ़ने में लगा देगा तो वो कमाएगा कैसे? उसको इनकम का सोर्स नहीं रहता है कुछ, फिर वो पढ़ाई छोड़ देता है और वो कमाने के लिए बाहर निकल जाता है, तो कैसे बिहार के अंदर में बच्चा पढ़ेगा? तो इसके लिए आप लोग से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार आप वोट देने जाओगे ना तो आप अपने बच्चों के नाम, पढ़ाई के नाम पे और अपने बच्चों के रोज़गार के नाम पे आप वोट दो। बहुत सारे लोग बहुत सारे सालों से वादा करते आ रहा है कि मैं रोज़गार दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। बहुत सारे लोग बोलता है मैं हर घर में एक एक रोज़गार दे दूंगा, हर घर में एक एक सरकारी नौकरी दे दूंगा, जो हो नहीं सकता। तो भाई आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है जो मुद्दे पे बात करती है और सही बात करती है। मैं जन स्वराज का कोई मेंबर नहीं हूँ, नहीं जन स्वराज मुझे 1 रुपया दिया ये वीडियो बनाने के लिए, नहीं मुझे जन स्वराज से कुछ लेना देना, ना ही मैंने जन स्वराज से कभी मिला, ना मैं प्रशांत किशोर से कभी मैं मिला। मैं बिहार से इतनी दूर अभी दुबई के अंदर में बैठा हुआ हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, और ना मेरा इसमें 1 रुपया फ़ायदा। मगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना तो बस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं बिहारियों को सोचता हूँ कि बिहार मेरा जो है ना, मैं बिहारी हूँ। मुझे तकलीफ़ होता है जब बिहारियों के बारे में उल्टा पुल्टा बोला जाता है, मुझे तकलीफ़ होता है जब बिहारियों को नीचा दिखाया जाता है, मुझे तकलीफ़ होता है जब बिहार को नीचा स्टेट माना जाता है। मैं चाहता हूँ कि बिहारी का अगर कहीं पे भी नाम हो ना तो लोग शान से उसका नाम ले। तो आप इस बार जो प्रशांत किशोर ने मुद्दा उठाया कि मैं बिहार के अंदर में रोज़गार दूंगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में करूंगा, उन्होंने वादा किया कि अगर बिहार के अंदर जब तक शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होती तब तक आपके बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा और उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। ऐसा कौन सा पार्टी है जिसने बोला है? ये जन स्वराज बोला है। और प्रशांत किशोर एक ऐसा बंदा है जो वो बोलता है वो करता है। तो इसके लिए मैं आप तमाम लोगों से बोलना चाहूँगा, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटी जाति हो, भाई इस बार जो है ना आप लोग कोई भी जातिवादी के बंधन को तोड़ दो और एक तरफा आप जन स्वराज को वोट करो और जन स्वराज को ऐसी बहुमत दो, डिसाइसिव बहुमत दो कि सारी पार्टी का ना आँख खुल जाए। और अगर जन स्वराज इस बार जीत गया ना तो उसके बाद अगर कोई भी पार्टी दोबारा 5 साल के बाद भी जीत के आती है ना, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। उसको ये बात समझ में आ गया है कि जो मेरे लिए काम नहीं करता उसको वोट नहीं देना। अभी मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो मुसलमान भाई है ना, उसको मैं खास करके ये बताना चाहता हूँ कि मेरा मुसलमान भाई बोलता है नहीं आरजेडी को ही वोट दूंगा क्योंकि बीजेपी आ जाएगा, तो बीजेपी खराब पार्टी है, बीजेपी मुसलमानों को परेशान करती है। मेरे भाई मैं बोलना चाहूँगा कि आपने अभी तक ना कांग्रेस का हिस्ट्री उठा के नहीं देखा, या आप पढ़े लिखे नहीं हो। अगर आपके अंदर में थोड़ा सा पढ़े लिखे हो ना और आपके अंदर में जानकारी है ना, तो आप कांग्रेस की हिस्ट्री उठा के देखो। मेरे भाई जितना मुसलमानों को तकलीफ़ कांग्रेस पार्टी ने दिया ना, बीजेपी आज के डेट में भी उससे कम दी है। बीजेपी का तो मैं मानता हूँ कि वो ओपनली बोलती है मुसलमान मुझे वोट नहीं देता है, वो ओपनली बोलती है मुझे मुसलमान के वोट की ज़रूरत नहीं है, मगर कांग्रेस आपका वोट भी लेती है और आपके ऊपर वार भी करता है। इस चीज़ को आप समझ नहीं पाते हो। मैं मुसलमान भाइयों से भी बोलना चाहूँगा, भाई आप एक तरफा जन स्वराज को वोट दो और उसको अच्छा बहुमत दो। अभी टिकट बंटवारे में आप देख लो, कांग्रेस पार्टी का आज इतना बुरा हाल है बिहार के अंदर में, पूरे देश में बुरा हाल है, मगर बिहार के अंदर में इतना बुरा हाल है, उसके पीछे रीज़न क्या मालूम है आपको? बस रीज़न ये कि कांग्रेस पार्टी कभी भी जो उसका दिल जान से मेहनत करता है, जो उसकी पार्टी को खड़ा करने के लिए आगे बढ़ता है ना, उसका ही पर काट देता है कांग्रेस पार्टी। अभी आप देख लो जाले विधानसभा में मोहम्मद सादाब उसका नाम है, शायद मोहम्मद नौशाद, वो बंदा इतना मेहनती, ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा था मोहम्मद नौशाद, मगर उसका टिकट कांग्रेस पार्टी काट देती है। टिकट देने के बाद उससे वापस ले लेती है, क्योंकि उसके मन से बहुत कुछ हुआ था। जब राहुल गांधी की यात्रा निकली थी बिहार में, तो उसके मन से किसी ने गलत बयानी किया था, वो आप लोग को मालूम होगा, उसके वजह से मोहम्मद नौशाद का टिकट कटता है। ठीक है, मोहम्मद नौशाद का टिकट कट गया, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि उसके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया था, ये जो चीज़ गलत था ये। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो अजय राय है मुजफ्फरपुर से, वो सांसद था, उसने मुसलमान के बारे में क्या क्या नहीं बोला था। और जब अभी ये लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वही अजय राय को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देके मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़वाया था इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में। और वो अजय राय का टिकट देने के बाद मुसलमानों ने बहुत आंदोलन किया कि टिकट वापस लो, अजय राय को टिकट नहीं मिलना चाहिए, मगर कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं लिया। जब मुसलमानों के बारे में खराब बोलता है कोई बंदा और उस अजय राय को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, उस टाइम क्यों नहीं सोचते हो आप मुसलमान होकर कांग्रेस को वोट दे रहे, मगर जो आपके खिलाफ बोलता है उसको कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है। वो अजय राय, उसकी वाइफ, अजय राय पहले बीजेपी में था, मुसलमान के खिलाफ उल्टा पुल्टा बोलता है, फिर कांग्रेस उसको टिकट देती है।
फिर वो लोकसभा चुनाव हार जाता है, उसके बाद वही अजय राय की बीवी को फिर अभी औरई विधानसभा जो मुजफ्फरपुर में पड़ता है उससे बीजेपी अभी चुनाव लड़वा रहा है। तो ये चीज़ आप लोग को नहीं नज़र आता है कि ये जितनी भी पार्टियाँ, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, ये सब जो है ना अपनी राजनीति करता है। उसको हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, आपके भाई, आपके घर परिवार वालों से कोई मतलब नहीं, आपके बच्चों से कोई मतलब नहीं, आपके रोजगार से कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो जाले विधानसभा में मोहम्मद नौशाद को टिकट नहीं दिया गया तो वहाँ पे ज़मीन से जुड़ा हुआ, सबसे जुड़ा हुआ बंदा था डॉक्टर मस्कूर उस्मानी, उसको भी टिकट नहीं दिया गया। वो बंदा अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। मैं किसी का वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं उस क्षेत्र का हूँ, मैं दरभंगा जिला का हूँ। मैंने उस बंदे को ज़मीन से उठते हुए देखा, उस बंदे को ज़मीन पे काम करते हुए देखा। मैंने आज तक डॉक्टर मस्कूर उस्मानी या मोहम्मद नौशाद से मिला नहीं हूँ, नहीं मेरा उससे कोई वास्ता है, मगर मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे खड़ा करने के लिए उसने और NSUI के बच्चों ने कितनी मेहनत की है, और उसके बाद आज कांग्रेस पार्टी उसकी टिकट काट देती है और आप बोलते हो कांग्रेस मुसलमानों को सपोर्ट करती है। उसके बाद भाई आपसे मैं कहना चाहूँगा, मोहम्मद कमरान वो बंदा है, मोहम्मद कमरान गोविंदपुर विधानसभा से अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। उस बंदे को आरजेडी ने उसका टिकट काटा, किस बेस पे काटा? उसके वहाँ पे आरजेडी ने एक ही परिवार के 2 लोग को, यादव समुदाय से था, उसको टिकट देने के लिए मोहम्मद कमरान का टिकट काटा। उस बंदे की पॉपुलैरिटी इतनी है कि वो बंदा अभी निर्दलीय चुनाव जीत सकता है। उसके बावजूद भी आरजेडी ने उसका टिकट काटा और आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जाति में बटे हुए। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये सब छोड़ दो और अभी आप प्रशांत किशोर को वोट दो और जन स्वराज को ऐसा बहुमत दो कि वो ऐसा डिसाइसिव बहुमत लेके आए कि कांग्रेस, आरजेडी और सबको सोचना पड़ जाए कि बिहार में अब जो काम नहीं करेगा उसको बिहार छोड़ के भागना पड़ेगा। भाई लोग, प्रशांत किशोर ने जो भी वादा किया है मुझे पूरा उम्मीद है, मैं भी एक मुस्लिम हूँ, उसके बाद मुझे उसकी बात में इतनी सच्चाई लगती है ना, मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, इतना दिन इसने बर्बाद किया, प्रशांत किशोर जितना बोल रहा है ना, अगर उसका 20% भी उसने काम कर दिया ना तो बिहार कहाँ चला जाएगा आप सोच नहीं सकते। और मुझे पूरा उम्मीद है प्रशांत किशोर काम करेगा। तो बस आप लोग से यही अपील है कि आप लोग जन स्वराज को वोट दीजिए और उसको डिसाइसिव बहुमत से जिताइए। आप लोग हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटिए। आप लोग मुसलमानों को खास करके मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब ओवैसी जाता है बिहार में चुनाव लड़ने तो उसको बोल देते हो बीजेपी की बी टीम है। अरे भाई, आप लोग बोल देते हो प्रशांत किशोर को कि आरएसएस का है। क्या मैं मान लेता हूँ एक टाइम के लिए प्रशांत किशोर आरएसएस का, मगर मेरा भाई मैं बोलना चाहूँगा कि अगर बिहार को डेवलपमेंट करने के लिए अगर कोई आरएसएस का आदमी ही आगे आ रहा है, वो बिहार को डेवलप करेगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई। अगर वो आरएसएस का आदमी है, अगर वो बिहार को डेवलप करेगा, बिहार के अंदर में अच्छी शिक्षा देगा, बिहार के अंदर में ही बिहारियों को रोजगार देगा, तो भाई अगर आरएसएस का आदमी भी है तो अगर वो अच्छी शिक्षा व्यवस्था करेगा, अच्छा रोजगार देगा, बिहार को डेवलप करेगा, बिहार में बिजनेस बढ़ाएगा, बिहार में फैक्ट्री लगाएगा, तो उसमें सिर्फ हिंदू नहीं काम करेगा, उसके अंदर में मुसलमान भी काम करेगा, उसके अंदर में छोटी जाति भी काम करेगा, उसके अंदर में बड़ी जाति भी करेगा, उसके अंदर हर एक जाति का बंदा काम करेगा, जो कि प्रशांत किशोर आरएसएस से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। मगर फिर भी मैं एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। तो ये सब आप ये मत सोचो कि वो आरएसएस का है, वो बीजेपी की बी टीम है, वो सी टीम है। मुसलमान लोग जो है ना भाई, वो खास करके बस यही मुद्दा बना लेता है, वो बीजेपी का बी टीम है, वो आरएसएस का है तो आरजेडी को हराना है। अरे भाई, मैं बोलना ये चाहता हूँ आप लोग से कि आप लोग, आरजेडी ने आपको दिया क्या है? मान लो आज़ादी के बाद से अभी तक आरजेडी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, ये मुझे बता दो, कोई कमेंट करके बता देना। या कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या दिया है? अरे कांग्रेस का जो है ना, अगर मैं पूरा हिस्ट्री निकाल दूंगा ना तो पूरे मुसलमानों की आंख खुल जाएगी। आप लोग बोलते हो ना कि मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ और बीजेपी खराब है, मैं आपको बोल देता हूँ अगर कांग्रेस की पूरी हिस्ट्री निकाल दिया ना मैं, तो आप लोग आज से कांग्रेस से नफरत करने लगोगे। कांग्रेस पार्टी जो है ना, वो बीजेपी से भी खतरनाक है मुसलमानों के लिए। ये चीज़ मैं डंके के चोट पर बोल रहा हूँ। एक टाइम था जो मुझे भी लगता था कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी है, जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया ना भाई, तो मुसलमानों का जितना कांग्रेस ने काटा है ना, उतना अभी तक बीजेपी ने नहीं काटा। और बीजेपी जो है ना, बोल के हमला करती है, वो सीधा सीधी मुंह पे बोलती है, मगर ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये कांग्रेस पार्टी इंसान को दोस्तों की तरह गले लगा के काटती है। तो इसके लिए अभी से आप लोग होशियार हो जाओ। और आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि 6 नवंबर को वोटिंग है और 11 नवंबर को वोटिंग है। तो बस आप लोग से अपील है कि अपने घर से निकलिए ज़्यादा तादाद में और अच्छे तादाद में,
और एक तरफा जनसुराज को वोट दीजिए और उसको विजय बनाइए और बिहार की सूरत को बदलिए। अगर आप बदल गए ना तो बिहार को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरी बात थोड़ा सा भी आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग जनसुराज को सपोर्ट कीजिए। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोग को अगर मेरी बात गलत लग रही हो कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को आगे बढ़ाया है और सपोर्ट किया है, या आरजेडी ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, तो आप कमेंट में कमेंट करो। और उसके बाद जो है ना मैं अगली वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि आज़ादी के बाद से जब से ये पार्टियां हैं मुसलमानों के लिए क्या किया है। आप बहुत ज़्यादा मुसलमान लोग जो है ना आरजेडी या कांग्रेस के पिछलग्गू बने हुए, तो इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। इसीलिए हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म नहीं, जाति नहीं, एक तरफा जनसुराज को आप सपोर्ट कीजिए और आप बिहार के डेवलप के लिए सोचिए। आप बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सोचिए। आप ये मत सोचिए कि वो आरएसएस का है, वो बीजेपी का है। आप बिहार के बारे में सोचिए, क्योंकि बिहार बदलेगा ना तो बिहार के साथ साथ आपका परिवार बदलेगा, आपका बच्चा बदलेगा, आपका घर परिवार बदलेगा। ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही बदलेगा। अगर डेवलपमेंट होगा तो हिंदू का भी होगा, मुसलमान का होगा। तो भाई आई होप कि आप मेरी इस बात को समझे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। जब तक के लिए बाय।